हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका नोइंग आवर नंबर्स और ये रिवीजन चल रहा है बच्चों। तो कुछ क्वेश्चंस हैं हम जो रिवीजन में करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करके फिर क्वेश्चन करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। देखिए, यूनिट जो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट आपने सीखा होगा, ठीक है। यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर इंक्लूडिंग कन्वर्जन, ठीक है। अब देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण की मदद से आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो सोनिया गोज टू अ शॉप एंड आस्क फॉर 10,000 grams of potato. Shopkeeper tells her to tell the quantity she want in kilogram because it is very difficult for him to weigh that many grams. तो भाई सोनिया एक दुकान पे गई और उसने बोला मुझे चाहिए 10,000 ग्राम आलू। तो दुकानदार के पास जो ग्राम के वो होते हैं, वेट होते हैं, ठीक है। तो कुछ वेट्स दुकानदार रखता है, कुछ ग्राम में रखता है, कुछ किलोग्राम में रखता है, ठीक है। तो ग्राम किस लिए यूज होता है? 1 केजी से कम वेट करने के लिए, या फिर 1 से 2 केजी के बीच में हो तो कुछ केजी का वेट लगा देगा, कुछ ग्राम का वेट लगा देगा, ऐसे ही करता है। अब इतने सारे ग्राम के वेट उसके पास नहीं होंगे कि वो 10,000 ग्राम माप सके, तोल सके। तो उसने बोला कि भाई ये तो मुश्किल हो जाएगा इतने सारे ग्राम में बताना। तो एक काम करो, मेरे को ये बता दो कितने केजी चाहिए। किलो के मेरे पास वेट है, तो किलो के हिसाब से मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या आता है कि भाई आप बताइए कि सोनिया को कितने किलोग्राम पोटैटोज चाहिए। क्या बता सकते हैं आप कि सोनिया को कितने पोटैटो चाहिए किलोग्राम में? फॉर दिस वी विल फर्स्ट लर्न द वेरियस यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड देयर एप्रोप्रिएट यूसेज। इसके लिए सबसे पहले हमें अलग अलग यूनिट के बारे में पता करना पड़ेगा और उनकी यूसेज, ठीक है, मेजर कैसे कर सकते हैं हम। इफ वी हैव टू मेजर लेंथ ऑफ अ पेन, अब देखिए अलग अलग यूनिट से अलग अलग चीजें मेजर करते हैं हम। सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे, अगर आपको लंबाई लंबाई मापनी है तो क्या करेंगे? हम यूज करेंगे, पेन की लंबाई मापनी है तो सेंटीमीटर। क्या करेंगे? सेंटीमीटर एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्योंकि इसको किलोग्राम में नहीं माप सकते, किलोग्राम में हम वजन तोल सकते हैं, ठीक है। जबकि कोई लंबाई मापनी है तो वो सेंटीमीटर, मीटर, इन सब यूनिट्स में माप सकते हैं। However, if we have to measure the length of a pole, अब देखिए बात आ गई ना, पेन पेन कितना होता है, ये देखिए ये पेन है ना, इसको हम सेंटीमीटर्स में माप सकते हैं। अब अगर आप बोलोगे कि मीटर या किलोमीटर में इस पेन को मापिए, तो वो तो संभव नहीं है ना। माप सकते हैं, बहुत छोटा आएगा, लेकिन एक्यूरेट जो हम माप सकते हैं वो सेंटीमीटर में माप सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब दूसरा है, अगर पोल की लेंथ मापने लग गए तो सेंटीमीटर कहाँ तक उस पोल पे आप स्केल लगाते घूमोगे, है ना। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी और बड़ी यूनिट चाहिए, क्योंकि सेंटीमीटर छोटी यूनिट हो जाती है पोल के हिसाब से। पोल काफी लंबा होता है, पेन तो छोटा है, इसीलिए सेंटीमीटर में हम माप सकते हैं। पोल है तो पोल की लेंथ के लिए हमें मीटर यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि सेंटीमीटर से थोड़ी बड़ी यूनिट होती है। समझ गए? अब सिमिलरली वी विल यूज किलोमीटर फॉर मेजरिंग लार्जर डिस्टेंस। अब मीटर से भी अगर बड़े डिस्टेंस को हम मापना है, जैसे पोल से बड़े डिस्टेंस को मापना है, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में दूरियां माप रहे हैं, तो वो मीटर में नहीं, उससे थोड़ी बड़ी यूनिट आ जाती है किलोमीटर, उसमें मापेंगे। तो सही जगह सही यूनिट इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, यही मोटिव है इस टॉपिक का, ठीक है बच्चों। इन द सेम मैनर किलोग्राम, ग्राम एंड मिलीग्राम, ठीक है, ये वजन करने वाली चीज है, ठीक है। किसी चीज को तोलते हैं तो इन यूनिट्स में हम मापते हैं। अब देखिए, different weight, whereas kiloliter, liter and milliliter are used for measuring capacities of containers of different sizes. अब देखिए ये चीज भी अलग हो गई, जैसे किलोग्राम है, ग्राम है और मिलीग्राम है, कुछ तोलने के लिए काम आता है। वैसे ही लीटर, किलोलीटर, लीटर और मिलीलीटर, ये
मापने के काम आता है। कोई तरल पदार्थ हो गया, जैसे तेल हो गया, ऑयल को हम इन यूनिट्स में माप सकते हैं, किलोलीटर, लीटर, मिलीलीटर। या फिर मिल्क हो गया, दूध सब लेते हैं, उसको हम माप के लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग तरल पदार्थ जो हो गए उनको हम इन यूनिट्स में माप सकते हैं। जबकि कोई सॉलिड चीज होगी जिसका वजन हमें करना है, वो किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम में। तो सही यूनिट का सही जगह प्रयोग करना आपको आना चाहिए। अब देखिए, कुछ अलग अलग कन्वर्जन है बच्चों जो आपको पता होने चाहिए। जैसे ये बहुत ही इजी चीज है, ये तो आपको पता होगी वैसे। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 10 मिलीमीटर होंगे। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर होंगे। यहां तक समझ में आता है? अब मुझे बताइए कि अगर 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में कितने मिलीलीटर हुए? मिलीमीटर्स होंगे, ये बताइए मुझे। फटाफट दिमाग लगाइए और ये बताइए 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो सकते हैं? तो बच्चों, सिंपल है चीजें। देखिए, 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होने चाहिए? 1000 होने चाहिए ऑब्वियसली। कितने? 1000 मिलीमीटर होने चाहिए। इस तरह से ये यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, कैन वी कैन कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी इन सेम मैनर। इसी तरह से वेट और कैपेसिटी की यूनिट्स को भी बदल सकते हैं। जैसे किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000। 1 ग्राम 100 सेंटीग्राम्स के बराबर होता है। 1 सेंटीग्राम 10 मिलीग्राम के बराबर होता है। सेम इसमें आ जाता है। 1 किलोलीटर 1000 लीटर, 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर, 1 सेंटीलीटर में 10 मिलीलीटर। ये चीज पता है आपको? नाउ वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, दैट इज 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ये चीज पता है? नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कर लिया ना? आगे देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट 2 किलोमीटर इंटू मीटर। 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। बताइए फटाफट क्या होगा? कन्वर्ट 2 किलोमीटर इंटू मीटर्स। अभी हमने
नोट डाउन किया था ना कन्वर्जन? तो फटाफट इसको बताइए क्या होगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? हमें पता है, वी नो दैट जो 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। देयरफॉर 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 2 × 1000 मीटर्स, है ना? तो कितना आ जाएगा? 2000 मीटर्स। तो यही पूछा है, 2 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करो, 2 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। नोट डाउन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल लिखिए अब। ये हो जाएगा, हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 50,000 सेंटीग्राम्स। चलिए फटाफट कन्वर्ट करके बताइए इसको। तो बच्चों आई होप आपने इसको सॉल्व जरूर किया होगा। देखिए साथ में कर लेते हैं सॉल्व। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम्स। क्या कोई बता सकता है? वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 100 सेंटीग्राम्स। अगर 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम्स, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि 100 सेंटीग्राम्स इक्वल टू 1 ग्राम, सेम चीज है। तो 1 सेंटीग्राम कितने ग्राम के बराबर होगा? दोनों को 100 से डिवाइड कर दिया, इसको 100 से डिवाइड कर दिया, ये 1 आ गया। इस तरफ भी हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1/100 ग्राम। ठीक है, तो 1 सेंटीग्राम 1/100 ग्राम आ गया। तो मुझे बताइए देयरफॉर 50,000 सेंटीग्राम्स किसके बराबर आएंगे? 50,000 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो किसके बराबर आ गई? ये 500
ग्राम्स। बस दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए है ना। 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 2000 मीटर आ गया। 50,000 सेंटीग्राम यानी 500 ग्राम, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब एक क्वेश्चन है, इस टाइप से भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे भी यूनिट कन्वर्जन का ही इंपॉर्टेंट रोल है। ईशा हैज अ 2 मीटर लॉन्ग रिबन, ईशा के पास 2 मीटर लंबा रिबन है। इफ शी कट्स 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर ऑफ इट, अब 2 मीटर रिबन में से 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर उससे काट देती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रिबन, बचे हुए रिबन की लंबाई बताइए। ठीक है, यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व। तो जल्दी से बचे हुए रिबन की लेंथ आपको बतानी है, फटाफट सॉल्व कीजिए। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे इनिशियल लेंथ ऑफ द रिबन कितनी है। शुरू में कितनी लेंथ है, 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर है। अब मुझे पता है बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 2 × 100 सेंटीमीटर, दैट इज 200 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर के बराबर है। अब सेंटीमीटर में क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अब रिबन कट ऑफ, कितना काटा गया रिबन, 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी है यहाँ पे, कितना हो गया, 125 सेंटीमीटर है। ये रिबन कट गया है। तो आप बताइए रिमेनिंग लेंथ ऑफ द रिबन कितनी होगी, बची हुई लंबाई रिबन की कितनी होगी। जो टोटल लंबाई है रिबन की, देखिए अब दोनों ही सेंटीमीटर में आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इतने सेंटीमीटर आ जाएगी। अब 200 में से 125 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 10 - 5 5 बच गया, 9 - 2 7 बच गया, 1 - 1 0 है। तो ये 75 आ गया। दैट इज योर आंसर। ये आप काम रफ वर्क में करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने। तो एक और क्वेश्चन देखिए,
अब देखिए इसको, क्वेश्चन है गगन bought 2 kg potatoes, 2500 gram carrots and 4 packets of peas. Each packet contains 550 gram peas. What is the total weight of the vegetables bought by him? तो बच्चों यहाँ पे अलग अलग यूनिट दी है आपको, केजी में भी दी है और ग्राम्स में भी दी है। तो आप क्या करेंगे, सभी वेजिटेबल्स को सेम यूनिट में करके उसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं जोड़ सकते कि 2 केजी में 2500 ग्राम जोड़ दिया, नहीं जुड़ेगा। आपको 2 केजी को पहले या तो ग्राम में बदलना पड़ेगा या 2500 ग्राम को पहले केजी में बदलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए, हमें पता है वेट ऑफ पोटैटोज कितना है, 2 केजीज, है ना, 2 किलोग्राम है, ठीक है। अब वेट ऑफ कैरेट कितना है, पता तो है, ठीक है, 2500 ग्राम। लेकिन दिक्कत ये है कि जो कैरेट्स का वेट है वो ग्राम में गिवन है, हमें किस में चाहिए, किलोग्राम में। तो हमें पता है बिकॉज 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजी, है ना। 1 ग्राम 1/1000 केजी होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, यही होता है ना। दोनों को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए 2500 ग्राम यानी 2500 बटे 1000 केजी, कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो की जगह आपने दशमलव लगा लिया तो 2.5 केजी आ गया। अब वेट ऑफ वेट ऑफ 1 पैकेट पीस यानी मटर, ठीक है। एक पैकेट मटर का वजन कितना है, 550 ग्राम। तो 4 पैकेट मटर का वजन कितना होगा, वेट ऑफ 4 पैकेट्स पीस, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 2200 ग्राम, है ना। और 2200 ग्राम यानी 2200 बटे 1000 केजी यानी 2.2 केजी। हमें क्या चाहिए, टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स। क्या करना है, सबको जोड़ देना है। 2.5 प्लस, सबसे पहले तो 2 केजी है ना, प्लस 2.5 प्लस 2.2 केजी, जोड़ दीजिए कितना आएगा ये, 5 और 2 7, दशमलव के नीचे दशमलव और ये 6, कितना आ गया, 6.7 केजी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हमने किए हैं, कॉन्सेप्ट किए हैं, उनको अच्छे से आप रिवाइज करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।